गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास हिंदी मीडियम के लिए आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पदार्थ की संरचना एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल, ये बेसिक्स है। आपको सबसे पहले ये समझाया जाए कि पदार्थ क्या होता है। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पानी है, हवा, नमक, किताब, जो भी आप अपने आसपास वस्तुएं देखते हो, ये सभी पदार्थ हैं। और पदार्थ के काफ़ी सारे गुणधर्म होते हैं। पदार्थ उस चीज़ को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो और जिन्हें हम महसूस कर सकें अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, चाहे उसे सूंघकर, चाहे स्पर्श करके या देखकर हम उसे महसूस कर सके, वह पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। द्रव्यमान से मतलब इसका भार होता है। जिस वस्तु में भार होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। और ये भार युक्त वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। द्रव्य के कुछ गुण होते हैं, जैसे इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इन द्रव्य के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है, यानी कि खाली जगह होती है। कण निरंतर गतिशील रहते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी आधार पर द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, एक शुद्ध द्रव्य और दूसरा अशुद्ध द्रव्य। अगर किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के घटक हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कण हैं, तो उसे शुद्ध द्रव कहा जाता है। शुद्ध द्रव्य कहा जाता है, यानी कि प्योर मैटर, जैसे लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन। और यदि किसी द्रव्य में एक से अधिक प्रकार के अवयव या कण होते हैं तो उसे अशुद्ध द्रव्य कहा जाता है, जैसे मिट्टी, वायु। यह मिश्रण अशुद्ध द्रव्य कहलाता है। मिश्रण का तात्पर्य होता है एक से अधिक द्रव्यों का मिलना। एक से अधिक द्रव्य यदि किसी स्थान पर मिल रहे हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है। इसी प्रकार से द्रव्य की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिनको उनके कणों के आधार पर बांटा गया है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। प्रत्येक पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है और पदार्थ की यानी कि द्रव्य की एक अवस्था को द्रव कहा जाता है। द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में हम सबसे पहले ठोस को देखते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत पास आकर्षित रहते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, चांदी, तांबा। द्रव अवस्था, इसे हम लिक्विड स्टेट भी कहते हैं। जितने भी पदार्थ तरल हैं, जैसे जल या अलग तरीके का कोई भी पेय पदार्थ, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, ये सब द्रव पदार्थ होते हैं। और गैसीय अवस्था में हम भाप का उदाहरण ले सकते हैं। तो जल तीनों ही अवस्थाओं में बदलता रहता है। जैसे जल का फॉर्मूला होता है H2O। यह गैस अवस्था में भाप अवस्था में रहता है, और यदि जल पिघला हुआ है तो वह द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में रहता है, और यदि बर्फ बना दी जाए तो वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो जल जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं दर्शाता है, ठोस, द्रव व गैस। नई अवधारणाओं के आधार पर वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। इनमें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी शामिल किए जाते हैं। प्लाज्मा जैसे हमारे ब्लड में होता है तरल ऊतक,
उसको भी पदार्थ की अवस्था में शामिल किया जा रहा है और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेंट को भी पदार्थ की अवस्था में शामिल किया जा रहा है। लेकिन अभी आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं पे ही ध्यान देना है, जो कि हैं ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास रहते हैं। द्रव अवस्था में उसके कणों में थोड़ी सी दूरी होती है और गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। ठोस अवस्था, जैसे कि हमें पता है कण इसके पास पास होते हैं, इसीलिए इसका एक निश्चित आकार होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, यह जो स्थान एक जगह पर घेरता है वही स्थान दूसरी जगह पर घेरेगा। ठोस का घनत्व अधिक होता है, यह स्थान अधिक घेरता है। ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है, यानी कि इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनको कंप्रेसित नहीं किया जा सकता। संपीड़िता से अर्थ होता है जैसे आप कोई बॉल लेते हैं जो रबड़ की है और उसे आप हाथ से दबाते हैं तो वो अपने वापस उसी आकार में आने की कोशिश करती है जो उसका निश्चित पहले का आकार था। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, इसीलिए इनमें संपीड़ितता नहीं होती। आप लोहे को संपीड़ित नहीं कर सकते। इनके अणुओं में अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है, यानी कि अणुओं का एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण बहुत ज़्यादा होता है। इनके कणों में विसरण अत्यंत कम, यानी कि इनके कण जो हैं बहुत पास पास होते हैं और बिखरते बहुत कम हैं जब तक इनको तोड़ा ना जाए। पदार्थ की अगली अवस्था है द्रव अवस्था। इनका आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप जल का उदाहरण लीजिए, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, दूध, ये सब द्रव अवस्था है पदार्थ की। तो इनको आप किसी भी बर्तन में डालोगे तो जल का आकार वैसा ही हो जाता है। इनका आयतन निश्चित होता है, इनका भार जो है वो निश्चित होता है। इनके कणों में संपीड्यता बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम। और इनका घनत्व जो है वो गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। ये गैस से अधिक स्थान घेरते हैं लेकिन ठोसों से कम स्थान घेरते हैं। और इनके कणों में विसरण गैसीय अवस्था की तुलना में बहुत कम होता है परंतु ठोस की तुलना में अधिक होता है। और इनमें अंतराणुक आकर्षण बल, यानी कि अणुओं के आकर्षण करने की क्षमता जो है वो ठोसों के अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे अगर हम लोहे की किसी वस्तु को जमीन पर फेंकें और जल को फेंकें तो लोहे की वस्तु बिखरती नहीं है परंतु जल जो है वो बिखर जाता है, यानी कि उनके अणुओं में आकर्षण बल कम होता है। अब पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। इसका आकार अनिश्चित होता है, आप हवा को बांधकर नहीं रख सकते। ये जिस भी पात्र के आयतन के अनुसार भरी जाएगी यह उसी के आकार के अनुसार ही अपना आयतन लेती है। जैसे आप किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरवाते हैं तो यह उतना ही भार रखती है जितना कि सिलेंडर का आकार होता है। इनके अणुओं में आकर्षण की क्षमता बहुत कम होती है और इनमें संपीड्यता अत्यधिक होती है। आप जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसमें से हवा बहुत जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती है। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है जिसे हम नगण्य यानी कि गिनती से कम मान सकते हैं। और इनमें विसरण यानी कि फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। जैसे आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी सुगंध आपको पूरे कमरे में महसूस होती है। इसका अर्थ है कि अगरबत्ती के सुगंधित पदार्थ में विसरण हो रहा है, वो अपनी अधिक सांद्रता यानी कि किसी भी स्थान पर किसी पदार्थ के कणों की उपस्थिति उसकी सांद्रता कहलाती है। जितनी सांद्रता अधिक होगी वह उसकी अधिक सांद्रता कहलाती है।
और जिधर उसके पदार्थ के कण कम हैं वह उसकी कम सांद्रता कहलाती है। तो पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यदि गमन करते हैं तो उसे विसरण कहा जाता है। तो गैस के कणों में विसरण अत्यधिक होता है, जो कि हम किसी भी पदार्थ की सुगंध को महसूस कर सकते हैं। अगर एक जगह पर किसी ने कोई एसेंशियल ऑयल या सुगंधित तेल की शीशी खोल कर रखी है तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में हो जाती है, इसे विसरण कहा जाता है। तो गैसीय अवस्था में विसरण अत्यधिक पाया जाता है। गैसों के कणों के मध्य दूरी अत्यधिक होती है, इसीलिए इन पर दाब लगाकर व ताप कम करके इन्हें पास लाया जाता है तथा लिक्विफाइड यानी कि द्रवित किया जाता है। और इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे सीएनजी तथा एलपीजी। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग हम रसोई घर में खाना बनाने के लिए करते हैं। तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं और उसके गुणधर्म हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेन टॉपिक्स को नोट कीजिए और उससे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।